जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल स्पेनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम जीके जीएस के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और किसने किया था? गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने। कहां से कहां तक था? साबरमती गुजरात से दांडी तक। साबरमती गुजरात से दांडी तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। 1931 में इरविन समझौता। 1931 में यूरिविन समझौता हुआ। और किसके बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच। गांधी जी और इरविन के बीच। 1932 में पूना समझौता। और किसके बीच हुआ था? अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच। अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। कब हुआ? 1931 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में हुआ था। 1932 में पूना समझौता। और किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। और कब कब हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने हुए? 3 हुए। और कहाँ कहाँ हुए और कब कब हुए? और कब कब हुए? 1930 में एक हुआ, 1931 में एक हुआ और 1932 में एक तीसरा हुआ। 1932 में तीसरा हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी जी और इरविन के बीच। और गांधी जी ने इसमें ही भाग लिया था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज परिषद में 1931 में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? अंबेडकर जी ने। किसने लिया था? अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। किसके बीच? अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच। और कहां पे हुआ था? पुणे एरवड़ा जेल में। कहां पे हुआ था? पुणे एरवड़ा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट किसने बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। और कब हुआ था? 1932 में। और कहां पे हुआ था? पुणे एरवड़ा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। और किसने किया था? ये गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। इस समय वाइसराय कौन थे? लिन लिथिंगो। कौन थे? लिन लिथिंगो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था? 1942। 1942 में। 1942 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेहरू ने क्या दिया था? आराम हराम का नारा। आराम हराम का नारा किसने दिया था? नेहरू ने। बोस ने कौन सा दिया था? जय हिंद का नारा। कौन सा? जय हिंद का नारा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और चलो दिल्ली। ये बोस का ही है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज किसने बनाया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की है? 1943। कब की? 1943। और कहां पे की? सिंगापुर में। कहां पे की? सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी यह सुभाष चंद्र बोस ने की। और कब की? 1939 में। 1939 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहां पे? तो आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहां पे? सिंगापुर में। कहां पे? सिंगापुर में। और कब हुआ? 1943। कब? 1943। और इसका इसका गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने स्थापना की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का नारा क्या था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? जय हिंद, चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा सभी। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यह 1946 में। कब आया था? 1946 में, संविधान सभा के गठन के लिए। संविधान सभा के गठन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरिम सरकार कब बनी? तो अंतरिम सरकार कब बनी? 1946 में बनी। कब बनी? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस योजना से हुआ? तो भारत का विभाजन किस योजना से हुआ था? ये माउंटबेटन योजना। कौन से विभाजन से हुआ था? माउंटबेटन योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। पहले भारतीय गवर्नर जनरल और आखिरी भी कौन थे? राजगोपालाचारी। तो इसको स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। और अंतिम भी कौन थे? राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय प्रधान कौन थे? नेहरू। और प्रथम गृह मंत्री पटेल। कौन थे? पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? करजन के। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? करजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने। किसने शुरू किया था? कार्नवालिस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। भारत में पहली बार ट्रेन किसके शासनकाल में चली? डोलहौजी के। किसने? डोलहौजी में। और कब चली? 1853। बंगाल विभाजन करजन के समय। बंगाल विभाजन करजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे भारत में कब शुरू हुई? तो रेलवे भारत में कब शुरू हुई? 16 अप्रैल 1853। कब शुरू हुई? 16 अप्रैल 1853। और कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर। और कहां से कहां तक चली? मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। और किसका तब वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डोलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डोलहौजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला? तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। किसने? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। और ये कब निकाला था? 1780 में। कब निकाला था? 1780 में। और ये इंग्लिश में था और साप्ताहिक था। ये इंग्लिश में था और साप्ताहिक था। और ये कहाँ पे निकाला था? कोलकाता में। कहाँ पे स्टार्ट किया था? कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब की थी? 1875 में। कब की? 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। कब की? और कब की इन्होंने? 1897 में। कब की? 1897 में। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया? इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। और कब की? 1916 में। कब की? 1916 में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। किसने की? राजा राममोहन राय ने। और कब की इसने? 1828 में। कब की? 1828 में। आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने की 1815 में। 1815 में। सती प्रथा का अंत भी किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। और किसके साथ मिलकर किया था? 1829 में बेंटिंक के साथ मिलकर। किसके साथ? बेंटिंक के साथ मिलकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता कौन थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता कौन थी? एनी बेसेंट। इसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, लोकमान्य तिलक और होम रूल और एनी बेसेंट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना? तो कौन बना था? डब्ल्यू सी बैनर्जी। कौन बना? उमेश चंद्र बैनर्जी।
नेक्स्ट का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई तेजपाल महाविद्यालय में, मुंबई तेजपाल महाविद्यालय में। और उसका पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। कौन था? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और इसका इसका पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने। किसने की थी? एओ ह्यूम ने। और उस समय वाइसराय कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और कब की है? 1897। कब की? 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका नारा है? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और होम रूल आंदोलन की स्थापना भी किसने की? ये लोकमान्य तिलक ने। और कब की? 1916 में। कब की? 1916 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब हुई? तो भगत सिंह को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931। कब हुई? 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में। कब हुई? 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में। किस किस को हुई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1932 में पुनः फैक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के साथ किसे किसे फांसी हुई? तो भगत सिंह के साथ किसे फांसी हुई? सुखदेव, राजगुरु को। किसे? सुखदेव और राजगुरु को। और कब हुई? 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में। किसको? तीनों को फांसी हुई। किसे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। किसने? भगत सिंह जी ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो, गांधी जी ने भारत छोड़ो। नेहरू ने आराम हराम है, नेहरू ने आराम हराम है। और सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद चलो दिल्ली का नारा इन्होंने ही दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1943। 1943 सिंगापुर में। और किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और कब हुआ था ये? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में बैसाखी के दिन हुआ था। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जनरल कौन था? तो जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। और ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में। और खत्म कब हुआ? 1922 में, चौरा चौरी कांड के बाद, चौरा चौरी घटना के बाद खत्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था। और 1922 में चौरा चौरी कांड, 1922 में चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन इसमें ही खत्म हुआ था। इसमें ही खत्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब शुरू हुआ? तो चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो कब हुआ था ये? तो 1922 में हुआ था, गोरखपुर में। कहाँ पे हुआ था? 1922 गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया? तो यह चौरा चौरी कांड 1922, चौरा चौरी कांड 1922 में वापस लिया गया। और शुरू कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। कब आया था? 1919 में। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। भारत कब आया था? 1928 में। इसमें ही लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल होकर मृत्यु हो गई। इसमें ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आया कब था? 1928 में। बना कब था? 1927 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरुद्ध नारा क्या था?
साइमन कमीशन के विरुद्ध नारा क्या था? साइमन गो बैक, साइमन चले जा, साइमन चले जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। और ये नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। इसी समय इनकी मृत्यु हो गई, इसमें ही इनकी लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई? साइमन विरुद्ध में। क्या किसमें? साइमन विरुद्ध में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च कब हुआ? तो दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कब हुआ? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1930। और ये कहां से कहां तक हुआ? साबरमती गुजरात से दांडी तक, साबरमती गुजरात से दांडी तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।